मुताहि जाते भये हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवल टोडरमल जी साहब की। यह सुंदर अनुपम रचना 9वें अधिकार के अंतर्गत चर्चा चल रही थी मोक्ष मार्ग के स्वरूप की। बहुत महत्वपूर्ण सुंदर प्रकरण यहाँ पंडित जी साहब ने दिए। सबसे पहले तो कहा आत्मा का हित मोक्ष ही है। फिर कहा क्योंकि हित मोक्ष है और उसकी प्राप्ति पुरुषार्थ से ही होती है, इसलिए पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति। दूसरा प्रकरण था। फिर पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति की चर्चा कर लेने के उपरांत मोक्ष मार्ग का क्या स्वरूप है उसे बताना प्रारंभ किया। और मोक्ष मार्ग को रत्नत्रय स्वरूप कहने के उपरांत सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण ये प्रकरण यहाँ चल रहा था। इसमें तत्वार्थ सात ही क्यों होते हैं ये चर्चा हुई। और फिर ये तत्वार्थ श्रद्धान जो लक्षण बतलाया, विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान, ये जो लक्षण कहा गया, इस लक्षण में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव ये दोष नहीं होते। अव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव इन दोषों से रहित लक्षण ही सच में सच्चा लक्षण होता है। इसलिए अब यहाँ प्रश्न बहुत उठाए, कई तरह के प्रश्न उठाए। बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है। पंडित जी साहब ये कहते हैं आप क्या कर रहे हो यार, मुझे एक बात का जवाब दो। ऐसा बतलाओ क्या क्या चाहिए आपको, क्या बात पूछनी है। तो बोले प्रश्न ये किया, तुच्छ बुद्धि तिर्यंच आदिक जीव उनके तत्वार्थ श्रद्धान संभव नहीं है, इसलिए सम्यक दर्शन का यह तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण बनाना ये अयोग्य दिखाई देता है, ये योग्य नहीं है। फिर सिद्ध किया पंडित जी साहब ने कि उन तुच्छ बुद्धि जीवों के और तिर्यंच गति के जीवों के भी तत्वार्थ श्रद्धान पाया जाता है। क्या उनके भी तत्वार्थ श्रद्धान पाया जाता है, प्रतीति रूप होता है, निज को निज जानते हैं, पर में परायेपन की बुद्धि होती है। रागादिक जो परिणाम हैं, राग द्वेष रूप जो परिणाम हैं, उन राग द्वेष रूप परिणामों को वे दुख रूप जानते हैं। और चूंकि रागादिक को दुख रूप जानते हैं, इसलिए रागादिक के अभाव को सुख रूप मानते हैं और पूर्ण सुख रूप अवस्था का अभिप्राय और श्रद्धान दिमाग में रखते हैं। तो देखिए सब बातें आ गई। रागादिक को दुख रूप जानते हैं, इसका मतलब आश्रव और बंध दुख रूप हैं। रागादिक के अभाव को यदि वे सुख रूप मानते हैं, इसका मतलब संवर और निर्जरा तत्व की उपादेयता सहज ही हो गई। फिर कहा पूर्ण सुख रूप अवस्था का श्रद्धान है उनको कि हमें तो पूर्ण दशा ही चाहिए। ये भीतर में ऐसा अभिप्राय उनके बैठा हुआ है। इसका सीधा सीधा सा अर्थ यह समझना चाहिए कि उन्हें मोक्ष का भी श्रद्धान है। आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष इन तत्वों के वे तुच्छ बुद्धि जीव नाम भले ही नहीं जानते हों, नाम तो नहीं जानते, नाम कैसे जानेंगे, लेकिन फिर भी फीलिंग अवश्य है, अनुभव अवश्य है। इन बातों का भाव भाषण उनके जरूर दिखाई देता है। तो इस तरह से ये सब बातें सिद्ध कर दी। एक बहुत सुंदर प्रश्न यहाँ उठाया 320 नंबर पेज पर, जो चर्चा कल हमने आपके बीच में शुरू कर दी थी। आज उसी महत्वपूर्ण बिंदु की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कहिए, घुटाई कहिए, जो कहना हो सो हम करने का प्रयास करेंगे। संजय जी भाई साहब कोटा वाले, देखिए क्या कह रहे हैं। प्रश्न उठाया
कि भाई साहब सम्यक दर्शन तो प्रतीति नाम है ना, क्या सम्यक दर्शन तो प्रतीति का नाम है ना भाई साहब, श्रद्धा का नाम है ना, और आत्मानुभूति है सम्यक दृष्टियों के। तो जिस समय सम्यक दृष्टि जीव, तुच्छ बुद्धि जीव विषय कषायों रूप प्रवर्त रहा होता है, उस समय क्या होता होगा ये बताओ। जिस समय वो सम्यक दृष्टि जीव पंचेंद्रिय विषय भोगों में प्रवर्त रहा हो, पंचेंद्रिय विषय भोगों में प्रवर्त रहा है, तब तो उसके तत्व प्रतीति नहीं होती होगी। इससे टोडरमल जी ये प्रश्न उठा रहे हैं, लेकिन सम्यक दर्शन तो कायम रहता है। क्या सम्यक दृष्टि तो है, लेकिन विषय कषाय में उसका उपयोग लगा हुआ है, तो उस काल में तत्वार्थ श्रद्धान नहीं होने की वजह से आपका ये जो लक्षण है ये अव्याप्ति दोष से युक्त दिखाई देता है। ये प्रश्न यहाँ उठाया, बड़ा सुंदर प्रश्न था। तो आप लोगों के लिए मैं एक बार दोबारा यहाँ प्रश्न पढ़ देता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए 320 नंबर पेज हिंदी वाली पुस्तकों में, कुछ गुजराती वाले एडिशन में 325 नंबर पेज है, और कुछ में 330-31 के आसपास का पेज होगा। फिर प्रश्न, जिस काल में, काल की चर्चा कर रहे हैं, टाइम की चर्चा कर रहे हैं, जिस काल में सम्यक दृष्टि विषय कषायों के कार्य में प्रवर्तता है, इसका मतलब ये प्रवर्तता तो है। देखो प्रश्न में भी कुछ सैद्धांतिक बातें कह रहे हैं यहाँ, माने प्रश्नकर्ता भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। प्रश्नकर्ता कह रहा है जिस काल में सम्यक दृष्टि विषय कषायों के कार्य में प्रवर्तता है, इसका मतलब सम्यक दृष्टि भी विषय कषाय के कार्यों में प्रवर्तता है। सम्यक दृष्टि यानी जीव भी विषय कषाय के कार्यों में प्रवर्तता है। दिस इज फैक्ट, ये फैक्ट है, प्रवर्तता है। उस काल में 7 तत्वों का विचार तो नहीं है उसके, बोलो भोजन करते समय उसके 7 तत्व का विचार तो नहीं है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव के दुकान पर बैठे हुए 7 तत्व का विचार तो नहीं है, तो फिर श्रद्धान कैसे संभवित है? तत्वार श्रद्धान कैसे होगा जब 7 तत्व का विचार ही नहीं है? तो और सम्यक्त्व रहता ही है। अब सम्यक्त्व तो चौथा गुण स्थान है, रहता ही है। एक क्षायिक सम्यक दृष्टि, हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि वो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव भरत चक्रवर्ती 6 खंड जीतने के लिए चले गए। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि 14 रत्न और 9 निधियों का स्वामी भरत चक्रवर्ती 60,000 वर्ष के लिए दिग्विजय के लिए चला गया। तो प्रश्न ये है, तत्वार्थ श्रद्धा के बिना तो सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता। तो ऐसा प्रश्न कर रहे हैं कि श्रद्धान कैसे संभवित है, ये तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। संतोष जी साहब, टोडरमल जी तो ये सिद्ध करेंगे कि श्रद्धान पाया जाता है। शिष्य को ये लग रहा है, शिष्य को ऐसा आभास हो रहा है, भरत भाई टिम्बड़िया साहब, शिष्य को ऐसा आभास हो रहा है कि चूंकि उसके विचार विषय कषाय में लगे हुए हैं, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान पॉसिबल नहीं लग रहा, लेकिन सम्यक दर्शन तो है। अब चूंकि उसके तत्वार्थ श्रद्धान संभव नहीं लग रहा है, इधर उधर की प्रवृत्तियों के समय, इधर उधर की प्रवृत्तियों के समय तत्वार्थ श्रद्धान लग नहीं रहा है, तो ये कह रहे हैं सम्यक्त्व रहता है। इसलिए जो लक्षण बनाया है आपने, ये लक्षण बराबर नहीं है। अशोक जी भाई साहब सिंगापुर, बोलो, ये जो लक्षण बनाया है ना, ये लक्षण बराबर नहीं है भाई साहब। कुछ ऐसा लक्षण बताओ जो लक्षण सम्यक दृष्टि जीव को आत्मानुभव के काल में भी हो और आत्मानुभव से बाहर निकलने के बाद भी हो, जो भोजन करते समय भी हो, नहाते धोते हुए भी हो, युद्ध क्षेत्र में बैठा खड़ा हो तब भी हो, भोजनालय में हो, किसी भी जगह पर हो, वो राजमहल में बैठ करके राजपाट कर रहा हो, सभा का संचालन कर रहा हो, उस समय भी उसके बराबर बना रहे, वो लक्षण बतलाओ पंडित जी साहब। आपने जो ये तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण बना दिया है, ये तो बराबर नहीं लग रहा है। ये श्रद्धान तो ठीक नहीं लग रहा है हमारे को, ये लक्षण तो बराबर नहीं है। तो टोडरमल जी साहब क्या कहते हैं, देखिए आप, टोडरमल जी कह रहे हैं विचार है
वो तो उपयोग के अधीन है। बड़ा गजब का जवाब दिया था भाई साहब। कल जो समाधान पढ़ा था अपन ने, कली कली खिल गई आत्मार्थियों की। क्या आप लोगों को कितना आनंद आया मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत आनंद आया जवाब को पढ़ करके। पंडित जी साहब के शब्दों और वाक्यों की गहराई को देख करके, विचार है वह तो उपयोग के अधीन है। देखिए कभी कभी ऐसा लगता है आईएस जैन साहब, विचार और विकल्प ये दो शब्द हैं। यहाँ जो पंडित जी ने कहा है, क्या विचार और विकल्प, इन दोनों के संदर्भ में विशेष भेद विज्ञान यहाँ इस पंक्ति से ख्याल में आता है। विचार ज्ञान की पर्याय है और विकल्प राग की पर्याय है। विकल्प चारित्र गुण की विकारी पर्याय है और विचार उपयोग की पर्याय है। विचार उपयोग में होता है, विचार ज्ञान दर्शन के व्यापार में होता है। क्या विचार और विकल्प, हाँ ये बात अलग है कि बोलचाल की भाषा में, सामान्य व्यवहार में हम विचार और विकल्प इन दोनों को एक दूसरे के लिए प्रयोग कर देवें, होता है ऐसा। इसमें क्या हो गया, एक दूसरे के लिए भी प्रयोग कर दिया जाता है। कभी हम कहते हैं भैया विचार करो, आपके विकल्प में तो बात आनी चाहिए, विचारों में तो आनी चाहिए। जिसके विकल्प में ही नहीं है, जिसके विचार में ही नहीं है, उसके कैसे काम होगा। तो काम होने के पहले विचार विकल्प, तो कभी कभी विचार विकल्प दोनों एक दूसरे के अर्थ में प्रयोग कर दिए जाते हैं, होता है ऐसा। लेकिन उसके बावजूद भी जब सूक्ष्म रीति से विचार किया जावे तो विचार क्या चीज़ है, विचार ज्ञान की पर्याय है, विचार उपयोग का परिणमन है, विचार मेरा है और विकल्प मेरा घातक है। विचार मुझ में, मेरे द्वारा, मेरे माध्यम से, मेरे लिए, विचार मेरा हेल्पर है, विचार मेरा सहयोगी है। विचार करेगा तो प्राप्त करेगा, कर विचार तो पाम। श्रीमद् राजचंद्र जी साहब की पंक्तियां हैं, कर विचार तो पाम। तो विचार तो अपने को करने योग्य है, लेकिन विकल्प करने योग्य नहीं है। उल्लास भाई क्या करें बोलो। हम आपको ये कहें विकल्प करो, विकल्प करो, विकल्प करो, तो आप ये कहेंगे यार अजीब अजीब बात कर रहे हो आप हैं? विकल्प करो, विकल्प कोई करने योग्य चीज़ है क्या? विकल्प नहीं करना। लेकिन जब हम ये कहेंगे विचार करो और फिर कह दिया विचार करेगा तो प्राप्त करेगा, तो इसका मतलब विचार इज बेटर देन विकल्प। विकल्प की तुलना में विचार बहुत बेटर, मतलब विचार अपनी चीज है, विचार अपने कंट्रोल में, विकल्प आ जाता है, विचार किया जाता है। क्या विकल्प आ गया भाई साहब, विकल्प आ गया और विचार किया जाता है। विचार में पुरुषार्थ है और विकल्प अपराध है। क्या विकल्प कमजोरी है, विकल्प बाधक है, विकल्प अच्छा नहीं है। विकल्प तो रोकना है लेकिन विचार को नहीं। पंडित जी साहब ने एक बहुत सुंदर वाक्य दिया है, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प होना नहीं है। क्या क्या कहा, वापस बोलता हूं, पंडित टोडरमल जी साहब का वाक्य है, निर्विचार होने का नाम निर्विकल्प होना नहीं है। क्या इसलिए निर्विचार होने की बात मत कीजिए, क्योंकि विचार तो स्वभाव है, स्वभाव रूप है। विचार कीजिए, विचार में पुरुषार्थ चलता है और विकल्प पुरुषार्थहीनता का द्योतक है। मुझे बहुत विकल्प चल रहे हैं, मुझे बहुत विकल्प चल रहे हैं, ये पुरुषार्थहीनता है। विकल्प में पुरुषार्थहीनता है और विचार पुरुषार्थियों का काम है। देखो तत्व विचार की महिमा, देखो आप टोडरमल जी साहब, तत्व विचार की महिमा 260 नंबर पेज पर लिखा था। देखो तत्व विचार की महिमा, तत्व विचार से रहित देवादिक की प्रतीति करे। बहुत विचार से रहित, तत्व विचार से रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रताधिक पाले, तपश्चरणाधिक करे, उसके बावजूद भी सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। बोलो, फिर भी सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। विचार विचार रहित यदि है तो, तत्व विचार से रहित यदि है तो,
कभी अभी जब भी कहेंगे आपको आराधना के मार्ग में बढ़ने के लिए, तो यही तो कहेंगे ना, तत्व विचार करो, तत्व विकल्प करो, ये थोड़ी ना कहा जाएगा। इसका मतलब विकल्प बाधक और विचार साधक। क्या ख्याल में आ रही है ये बात? सूक्ष्म अंतर है विनीत जी भाई साहब। विचार की जगह विकल्प शब्द का प्रयोग, विकल्प की जगह विचार शब्द का प्रयोग, ये दोनों एक दूसरे के अर्थ में प्रयोग कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी विचार में तत्व, विचार में शांति है और विकल्प में आकुलता है। इससे पता लगेगा, सूक्ष्म बारीक भेद है इसमें। आप सूक्ष्म गहराई में जाकर के जब पकड़ने की कोशिश करेंगे तो तत्व विचार के काल में ऐसा समझ लीजिए, वस्तु स्वरूप के चिंतन के काल में, अब नया शब्द देता हूं चिंतन, बराबर। अब चिंतन शब्द दिया मैंने क्योंकि विचार और विकल्प को समझना है ना, तो अब मैं कह रहा हूं तत्व चिंतन के काल में, तत्व चिंतन के काल में दो बातें चल रही है, एक ये और एक ये साहब समझ में नहीं आई पंडित जी, कि तत्व चिंतन के काल में जितना शांति का अनुभव है वो विचार का काम है, और जितनी तत्व चिंतन के काल में किंचित आकुलता है वो विकल्प का काम है। क्या वापस कह रहा हूं, तत्व चिंतन के काल में हम चिंतन कर रहे हैं, वस्तु स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, और वस्तु स्वरूप के चिंतन के काल में जब वस्तु स्वरूप का चिंतन चल रहा है उस समय जो शांति का अनुभव हो रहा है ना, वो विचार है, वो ज्ञान की पर्याय है, वो अपना है, जो शांति मिल रही है। और जो किंचित उसमें आकुलता है ये विकल्प है, ये विकल्प का काम है, वो राग का काम है, वो विभाव है। तो उस चिंतन के काल में जब चिंतन चल रहा है तो उस चिंतन के काल में, चिंतन के काल में जब हमारे विचार जो शांति अनुभव कराने वाले हैं, वो विचार कहीं विकल्प को करता नहीं है, और विकल्प वो कहीं विचार में बाधक नहीं होता है। ऐसा जानकर विकल्प जो है ये राग की पर्याय है, विकल्प है ये चारित्र गुण की विभाव पर्याय है। जब हम कहते हैं निर्विकल्प अनुभूति, निर्विकल्प अनुभूति, जब निर्विकल्प होने की बात करते हैं, इसका मतलब राग द्वेष आदि विकल्पात्मकता को रोकना है, रागात्मक विकल्पात्मकता। जैसे समझिए विकल्प है ना, विकल्प चारित्र गुण की पर्याय। अब देखना थोड़ी और बात करता हूं इस संबंध में। विकल्प निर्विकल्पता की बात करते हैं तो निर्विकल्प हो गए ज्ञानी जीव, आत्मा के अनुभव के काल में निर्विकल्प है, लेकिन निर्विचार नहीं है क्या? और जिन विकल्पों के निषेध की बात है अनुभूति के काल में, वे सारे के सारे विकल्प रागात्मक विकल्प है, क्योंकि कहीं कहीं ज्ञान की पर्याय के लिए भी विकल्प शब्द का प्रयोग आगम में आया है। बात सूक्ष्म है भैया, उपयोग की एकाग्रता जरूर चाहिए। हो सकता है कुछ नए साधर्मी लोगों को थोड़ा सा कठिन लग रहा हो, लेकिन सोचना, एक बार गहराई से विचार करना। ज्ञान के जो भेद रूप ज्ञान रूप अवस्था है, ज्ञान के द्वारा ये मैं हूं क्या और ये पर है, देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है, ये जो बात खड़ी हुई ज्ञान में भेद रूप लिए हुए, ये ज्ञान की पर्याय भी विकल्प है क्या? नाणम अट्ठव्यपम मदिसुधियो ही अणाण नाणाणी, द्रव्य संग्रह की गाथा है। ज्ञान तो विकल्पात्मक ही होता है। लो अभी ये दूसरे प्रयोग दूसरे तरह से बतला रहा हूं। ज्ञान तो विकल्पात्मक ही होता है, केवल ज्ञान भी विकल्पात्मक है। सिद्ध भगवान का ज्ञान भी विकल्पात्मक कहा गया है, आगम वचन है। केवल ज्ञानियों का ज्ञान भी विकल्पात्मक कहा गया है। बोलो कि नहीं आई समझ में? क्योंकि ज्ञान जो है वो भेद रूप लिए हुए जानता है।
वो ये जानता है कि बाबूजी इधर बैठे हुए हैं, बेटा इधर बैठा हुआ है, ये इधर बैठे हुए हैं, ये लोग यहाँ सुन रहे हैं, ये पुद्गल है। ज्ञान जो केवल ज्ञान जो जान रहा है, ये केवल ज्ञान सारी बातों को मिला करके देख रहा है कि भिन्न भिन्न देख रहा है? केवल ज्ञान भिन्न भिन्न देख रहा है ना, बराबर। छहों द्रव्य, ध्यान देना, सबके समझ में आएगी, कठिन नहीं है बात बहुत आसान है। दो ही तो शब्द हैं और करना क्या है। केवल ज्ञानी भगवान है और केवल ज्ञानी भगवान जगत के अनंत पदार्थों को, सबको स्वतंत्र भिन्न भिन्न जान रहे हैं कि मिले हुए जान रहे हैं? भिन्न भिन्न जान रहे हैं ना। बोले ज्ञान के माध्यम से जो भिन्न भिन्न जाना जाता है, इसे ही ज्ञान का विकल्पात्मकपना कहा जाता है। क्या? भेद रूप ज्ञान को ही विकल्पात्मक कहते। अरे अभेद ज्ञान होता ही नहीं है क्या? सुन, अभी सुनना, और दूसरे तरह से कहता हूं, दर्शन और ज्ञान में क्या फर्क है? दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में क्या फर्क है? क्या? साकार उपयोग जो है वो ज्ञानोपयोग है और निराकार उपयोग है वो दर्शनोपयोग है। इसका मतलब दर्शनोपयोग में विकल्प नहीं है, दर्शनोपयोग निर्विकल्पक है क्या? और ज्ञानोपयोग सविकल्पक है। मति ज्ञानोपयोग तो सविकल्प है ही, श्रुत ज्ञानोपयोग भी सविकल्प है। अभेद का ज्ञान होता है वो भी सविकल्प होता है। क्या क्या कहा? माने ज्ञान का लक्षण कह सकते हैं सविकल्पात्मकता। क्या कहा? ज्ञान का लक्षण बनाओ जो ज्ञान में सदाकाल पाया जाए। ज्ञान का ऐसा लक्षण बतलाओ जो ज्ञान में निगोदिया में भी हो और जो ज्ञान में सिद्ध भगवान में भी हो, ऐसे ज्ञान का लक्षण बताओ। तो जब ऐसा ज्ञान का लक्षण पूछा जाएगा तो हम ये कहेंगे ज्ञान के उस लक्षण को कहते हैं ज्ञान का सविकल्पात्मकतापना। सविकल्पात्मकपना ये ज्ञान का लक्षण है, सदाकाल सविकल्प है। अभी ये एक चैप्टर ज्ञान सविकल्प है, इसे उठा करके एक तरफ रख दीजिए। जितेंद्र जी साहब मलकापुर वाले, सुनिए साहब क्या कह रहे हैं, देखो जरा। तो फिर जब हम ये कहते हैं निर्विकल्प अनुभूति, जब हम ऐसा कहते हैं, जब हम निर्विकल्प अनुभूति कहते हैं, तो उस निर्विकल्प अनुभूति के काल में क्या ज्ञान निर्विकल्प नहीं होता है क्या? ये बात मैंने एक बार 1998 में क्लास लेते समय टोडरमल स्मारक में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कह दी थी। क्या गलत बात कही मैंने ऐसी बात कही? 1998 की बात कह रहा हूं, क्लास लेते समय शास्त्री वालों को पढ़ाते समय कि अनुभव की चर्चा कर रहा था, और अनुभव की चर्चा करते समय, अतीन्द्रिय आनंद की चर्चा करते समय मैंने ये कहा कि ज्ञान जो है ना, जब आत्मा में समा जाता है तो फिर ज्ञान निर्विकल्प हो जाता है। तो दादा के साथ में तो चर्चा चलती ही थी, तो दादा ने फिर बताया, मेरे को बुला करके कहा कि संजीव ऐसा नहीं है, ज्ञान का तो स्वरूप सविकल्प है। तो फिर मैंने कहा दादा वो निर्विकल्प अनुभूति वाली बात, क्या छोटे दादा की बात कह रहा हूँ, तो वो निर्विकल्प अनुभूति वाली बात, बोले वो निर्विकल्प अनुभूति के काल में रागात्मक विकल्प नहीं होते, ज्ञान तो केवल ज्ञानियों का भी सविकल्प होता है। अच्छा, उस दिन का दिन है और आज तक माइंड में ये बात क्लियर है। 2021 चल रहा है, 23 साल हो गए। होता है क्या? क्या कहा? माने ज्ञान का लक्षण कह सकते हैं सविकल्पात्मकता। क्या कहा? ज्ञान का लक्षण बनाओ जो ज्ञान में सदाकाल पाया जाए। ज्ञान का ऐसा लक्षण बतलाओ जो ज्ञान में निगोदिया में भी हो और जो ज्ञान में सिद्ध भगवान में भी हो, ऐसे ज्ञान का लक्षण बताओ। तो जब ऐसा ज्ञान का लक्षण पूछा जाएगा तो हम ये कहेंगे ज्ञान के उस लक्षण को कहते हैं ज्ञान का सविकल्पात्मकतापना। सविकल्पात्मकपना ये ज्ञान का लक्षण है, सदाकाल सविकल्प है। अभी ये एक चैप्टर ज्ञान सविकल्प है,
इसे उठा करके एक तरफ रख दीजिए। जितेंद्र जी साहब मलकापुर वाले, सुनिए साहब क्या कह रहे हैं, देखो जरा। तो फिर जब हम ये कहते हैं निर्विकल्प अनुभूति, निर्विकल्प अनुभूति, जब हम ऐसा कहते हैं, जब हम निर्विकल्प अनुभूति कहते हैं, तो उस निर्विकल्प अनुभूति के काल में क्या ज्ञान निर्विकल्प नहीं होता है क्या? ये बात मैंने एक बार 1998 में क्लास लेते समय टोडरमल स्मारक में विद्यार्थियों को पढ़ाते समय कह दी थी। क्या गलत बात कही मैंने ऐसी बात कही? 1998 की बात कह रहा हूं, क्लास लेते समय शास्त्री वालों को पढ़ाते समय कि अनुभव की चर्चा कर रहा था, और अनुभव की चर्चा करते समय, अतीन्द्रिय आनंद की चर्चा करते समय मैंने ये कहा कि ज्ञान जो है ना, जब आत्मा में समा जाता है तो फिर ज्ञान निर्विकल्प हो जाता है। तो दादा के साथ में तो चर्चा चलती ही थी, तो दादा ने फिर बताया, मेरे को बुला करके कहा कि संजीव ऐसा नहीं है, ज्ञान का तो स्वरूप सविकल्प है। तो फिर मैंने कहा दादा वो निर्विकल्प अनुभूति वाली बात, क्या छोटे दादा की बात कह रहा हूँ, तो वो निर्विकल्प अनुभूति वाली बात, बोले वो निर्विकल्प अनुभूति के काल में रागात्मक विकल्प नहीं होते, ज्ञान तो केवल ज्ञानियों का भी सविकल्प होता है। अच्छा, उस दिन का दिन है और आज तक माइंड में ये बात क्लियर है। 2021 चल रहा है, 23 साल हो गए। कि मतलब ज्ञान और राग जब अनुभव की बात करेंगे क्या, तो फिर क्या कहेंगे, ये चीज नहीं होनी चाहिए, विकल्प नहीं होने चाहिए, विकल्प नहीं होने, इसका मतलब रागात्मकता का अभाव है क्या? विकल्प माने राग, विकल्प माने विभाव, ख्याल में आ रही है बात? विकल्प माने विभाव। क्या जब आप यही समझ रहे हो तो अब देखो, आप समझ लो जरा क्या कह रहे हैं। अब मैं तो अपनी आधी से ज़्यादा उम्र हो गई मेरे को इन बातों को समझते हुए। माने ये सच में इन बातों को गहराई से समझने की अपेक्षा है क्या? दादा का तो अनंत अनंत उपकार है हमारे ऊपर, सच में इतनी बातें सीखते हैं, पूरा जीवन कदम कदम पे। क्या मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति रहा हूँ जो दादा के पास में कभी भी जाकर के खड़ा हो जाता था कुछ भी पूछने के लिए, और घंटों बैठ करके दादा के साथ में चर्चा करता था। एकमात्र रहा हूँ मैं पिछले 25 सालों के अंदर। कितनी बार दादा के पास में जाकर के खड़े होकर के घंटों बैठ करके ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है। और दादा का भी बहुत मन लगता है, मजा आता है साथ में। देखिए क्या कह रहे हैं, फिर बताता हूं, सुनो, फिर से सुनो, दो मिनट लगेगी प्रकरण को आगे बढ़ने के पहले। विचार और विकल्प का मुद्दा एक बार अपने दिमाग में क्लियर हो जावे, विकल्प और विचार वाला। अभी ये कह रहे हैं पहले तो विचार और विकल्प इन दोनों का अंतर बराबर ख्याल में आना चाहिए। क्या विचार का और विकल्प का, इन दोनों का अंतर बराबर ख्याल में आना चाहिए। फिर चाहे अंतर ख्याल में आने के बाद में किसके लिए किसी भी शब्द का प्रयोग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या नाम आप रख लो जी, हमें क्या फर्क पड़ता है नाम में क्या है, भाव वासन होना चाहिए हमारे को। तो एक भाव वासन तो ये हो गया कि जो भी विकल्प हैं, क्या भाव वासन क्या हो गया, जो भी विकल्प हैं, समझ में आ रही है बात, वो रागात्मक हैं, वो विभाव हैं, वो आकुलता का जन्म देने वाले हैं, वो विरोधी परिणाम हैं, वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। खत्म हो गई बात। विकल्प ठीक है ना, हाँ, अशुद्ध निश्चय से वो हमारे हैं विकल्प। अब बात कीजिए विचार। बोले जो विचार है, ये विचार उपयोगात्मक होते हैं, ये विचार ज्ञान की पर्याय होती है, ये विचार करने योग्य है। मैं विचार का करता तो हूं लेकिन विकल्प का करता नहीं। क्या इसलिए टोडरमल जी का ये वाक्य, प्रकरण जो चल रहा है, मैं विषय से विषयांतर बिल्कुल भी नहीं हूं, मेरी आदत में नहीं है विषय से विषयांतर होना। जो प्रकरण चल रहा है उस प्रकरण से चिपक करके चलना, ये मेरी आदत में है। देखिए विचार है वे तो उपयोग के अधीन है। इस वाक्य की व्याख्या चल रही है। क्या कह रहे हैं, विचार है
वे तो उपयोग के अधीन है। ये टोडरमल जी के समाधान की एक लाइन क्या है? विकल्प उपयोग के अधीन नहीं है। विकल्प अलग काम है क्या, और विचार अलग काम है क्या। विचार मोक्ष मार्ग में बाधक नहीं है क्या। जब विचार विकल्प के साथ में होता है तो वो बाधक हो जाता है, और जब विकल्प के बिना विचार होता है तो वो बाधक नहीं होता। क्या कहा, वापस कहता हूं। एक्चुअल में इसलिए समझ में थोड़ी सी जटिलता रहती है क्योंकि विकल्प और विचार दोनों पैरेलल चल रहे हैं साथ साथ में। ऐसा थोड़ी ना आत्मा में जिस समय ज्ञान गुण की पर्याय चल रही हो उस समय चारित्र गुण की पर्याय नहीं चल रही होगी। दोनों चल रही है ना साथ में। क्या जिस समय अभी अभी आप क्या कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा होगा, देखो गहराई से चिंतन करने के लिए बैठना, आंख बंद करके थोड़ी देर विचार करना, आप उसमें भेद विज्ञान करने का प्रयास करना कि क्या मेरा इस समय विचार चल रहा है, क्या इस समय मेरा विचार चल रहा है, तो विकल्प नहीं चल रहा है क्या? तो विकल्प भी चल रहा है, विचार भी चल रहा है। अरे दोनों पर्याय, एक पर्याय रुक थोड़ी ना जाएगी क्या। ज्ञान की पर्याय चल रही है तो चारित्र की पर्याय बंद तो नहीं हो जाएगी ना। ज्ञान की पर्याय के साथ में चारित्र की पर्याय भी तो पैरेलल चलेगी। अब करना क्या है कि ये जो चारित्र की पर्याय है जो रागात्मक थी, ये चारित्र की पर्याय रुके नहीं, इसकी दिशा बदल जाए। क्या ये जो चारित्र की पर्याय थी, इस चारित्र की पर्याय का विषय बदलकर अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक आत्म तत्व हो जाए, तो जिस क्षण के लिए वो राग टूटेगा और वीतराग भाव स्वरूप होगा, उस क्षण वो निर्विकल्प अवस्था कहलाएगी। और उस निर्विकल्प अवस्था में ज्ञान आनंद का भेद रूप ज्ञान बराबर करेगा, ये विचार है। बहुत विचारणीय बात है, सोचना जरा। इसके लिए क्या एग्जाम्पल देकर के बतलाएं हम आपको। एग्जाम्पल, क्योंकि स्वरूप है ना अंदर में, और दो पर्यायों की भिन्नता की बात है। मैं ऐसा कह सकता हूं, इसके लिए एग्जाम्पल देने की बात कहूं, जब आप भोजन कर रहे होते हैं, मोटे मोटे उदाहरण से समझने की चेष्टा करते हैं अपन। जब हम भोजन कर रहे होते हैं, क्या मैंने जो वापस सामने से पूछ रहे हैं कि आप लास्ट के 1 मिनट को रिपीट कीजिए, मैं नहीं कर सकता हूँ, असमर्थता है। क्या मैंने क्या बोला 1 मिनट के अंदर, पिछले मुझे ध्यान नहीं है। ध्यान तो है लेकिन वो क्या क्या बातें होगी। आपको यदि रिपीट सुनना है तो आप अपने मोबाइल के अंदर 1 मिनट बैक चले जाइए और उसको बराबर फिर 1 मिनट पीछे चलते रहेंगे, कोई बात नहीं, आप सुन सकते हैं, उसको रिपीट सुन सकते हैं। रिकॉर्डिंग की यही तो फैसिलिटी है। देखिए, मैं उदाहरण देने की कोशिश कर रहा था उमाकांत जी साहब। जब हम भोजन कर रहे होते हैं, जब हम सब्जी का सेवन कर रहे होते हैं, उसमें जब हम ठंडाई पी रहे होते हैं, तो उसमें सारी चीज़ों का स्वाद हमें एक साथ आता है, सब साथ में चल रहा है। लेकिन साथ में होते हुए भी उसमें हर चीज़ का स्वाद अलग अलग है, ये भेद नहीं हो पाता है हमारे को। भरत भाई, आपके कहने से उदाहरण दिया है, देखो क्या कह रहे हैं। माने वो नमक है, मिर्च है, धनिया है और मसाले हैं जो भी हैं, या समझ लीजिए आप ठंडाई की यदि बात कर रहे हो तो उसके अंदर मिश्री है, उसके अंदर इलायची है, उसके अंदर बादाम है, उसके अंदर केसर है, उसमें काली मिर्च है, और भी जो भी चीज़ें उसके अंदर जितनी भी चीज़ें डली हुई है अलग अलग तरह की। अब स्वाद लेते समय जो ठंडाई का स्वाद है, मेरा प्रश्न ये है कि उसमें दोनों चीज़ें है या नहीं है, क्या उनमें पांचों चीज़ें है या नहीं है? सब है, क्या सब चीज़ें उसमें बराबर है, लेकिन उसके बावजूद भी सब अपना अपना काम कर रहे हैं या नहीं, सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं या नहीं? क्या सब्जी का सेवन करते समय, पकौड़ी खाते समय मिर्च कैसी है, नमक कैसा है, मसाला कैसा है, इन सब का भेद रूप स्वाद नहीं ले रहे हैं आप। जब आप स्वाद लेते हैं तो आप नमक का स्वाद नहीं ले रहे हैं, आप तो पकौड़ी का स्वाद ले रहे हैं। जब आप स्वाद ले रहे हैं तब आप मिर्च का स्वाद नहीं ले रहे हैं, आप तो पकौड़ी का स्वाद ले रहे हैं। जब आप ठंडाई पी रहे हैं उस समय तो आप ठंडाई का स्वाद ले रहे हैं, उस समय आप काली मिर्च का स्वाद नहीं ले रहे हैं, क्या। लेकिन फिर भी
सूक्ष्मता जब आपके उपयोग में आएगी तो आपको वो दो चीज़ें न्यारी न्यारी नजर आएगी। इसी तरह से अनुभव का अभ्यास करने वाला व्यक्ति जब ज्ञान और राग इन दोनों की भिन्नता को देखता हुआ, ज्ञान को देखते हुए उसमें अपने उपयोग को जोड़ता है, तो जो किंचित शांति का वेदन हो रहा है वो शांति का वेदन ज्ञान का काम है। किंचित अशांति दिखाई दे रही है वो विकल्प का काम है। विकल्प से दृष्टि हटाता है और ज्ञान के साथ में दृष्टि को जोड़ता है। ज्ञान का रस बढ़ता चला जाता है, विकल्प का रस टूट जाता है, विकल्प टूटता है और निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति हो जाती है। ये भेद विज्ञान, विकल्प और विचार का ये भेद विज्ञान, ये सूक्ष्म रीति से जब अभ्यासी व्यक्ति अभ्यास करता है, चिंतन के काल में, चिंतन की धारा के काल में, जब वस्तु स्वरूप का विचार और चिंतन करने के लिए वो बैठा हुआ है, व्यक्ति चिंतन कर रहा है वस्तु स्वरूप का विचार, ओहो मैं कौन हूं, त्रिकाली ध्रुव गया है, भगवान आत्मा का चिंतन चल रहा है। अब उस चिंतन के काल में सूक्ष्म रीति से भेद विज्ञान करना पड़ेगा। देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जो विचार था ये विचार ज्ञानात्मक और जो विकल्प था ये रागात्मक। विचार ज्ञानात्मक, विकल्प रागात्मक। अब ये जितना हमने इनमें अंतर बतलाया, इस अंतर को तो आप रखिए एक तरफ अभी, और कहीं कहीं जिनागम की दूसरी बात मैं कह रहा हूं, बिल्कुल सेपरेट, इस प्रकरण से बिल्कुल रिलेट नहीं कर रही है, लेकिन इसलिए इस जगह पर जानना जरूरी है कि कहीं शास्त्र में आप दूसरा वाक्य पढ़ो तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, इसलिए दूसरी बात को अपने दिमाग में रखना जरूरी है। वो दूसरी बात क्या है? वो दूसरी बात यह है कि ज्ञान का स्वरूप जैन आगम में, शास्त्रों में सविकल्प कहा गया है। क्या ख्याल में आ रही है बात? हमारे शास्त्रों में, आगम में जो स्वरूप कहा है ज्ञान का, वो सविकल्पात्मक कहा गया है, और जो कहा गया है उसकी अपेक्षा से अरहंत और सिद्ध भगवान के ज्ञान को भी सविकल्प कह करके पुकारा है। क्या अरहंत सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान को भी सविकल्प कह करके पुकारा है, बस। तो वो क्यों कहा है सविकल्प? क्योंकि वो पदार्थों को भेद रूप जानता है। क्या ख्याल में आ रही है बात? हाँ, अभी वो अभेद भेद वाले, वो निश्चय व्यवहार वाली परिभाषा है नहीं, क्या स्वरूप है ये तो ऐसा। विकल्प किसे कहते हैं? क्योंकि अलग अलग, ये न्यारा है और ये न्यारा है, बस ये भी विकल्प है, इसी को विकल्प कहते हैं। तो केवल ज्ञानी भी न्यारा न्यारा जानते हैं, इतना सा अर्थ है। अभी प्रश्न जो यहाँ अपना जो चल रहा था प्रकरण के अनुसार, उस प्रश्न को जरा एक बार देखिए, बहुत मार्मिक बात है भाई साहब। क्या कह रहे हैं? विचार है वह तो उपयोग के अधीन है। इस वाक्य से मुझे लगा कि ये खुलासा यहाँ होना चाहिए, इसलिए कल मैंने लास्ट वाक्य में कहा था कि कल इसकी थोड़ी सी अपन घुटाई करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में और चिंतन करेंगे अपन लोग इस वाक्य के बारे में। विचार है वह तो उपयोग के अधीन है, जहाँ उपयोग लगे उसी का विचार होता है। उपयोग कहाँ लगा है? जहाँ विचार है। तो इसका मतलब जैसे आत्मा में उपयोग चला गया तो आत्मा संबंधी विचार चलने लगता है, वो विचार चलता है। तथा श्रद्धान है ना, श्रद्धान, अभी यहाँ ज्ञान और श्रद्धा की चर्चा कर रहे हैं, विकल्प चारित्र की तरफ चला गया। अब तीन बातें हो गई यहाँ पर, एक हो गया उपयोग, ठीक है ना, विचार, दूसरा हो गया श्रद्धान माने प्रतीति, और तीसरा हो गया चारित्र माने विकल्प। क्या कहा? वापस बोलता हूं, ज्ञान दर्शन चारित्र, तीन गुण है। ज्ञान दर्शन चारित्र तीन गुण है ना। तो ज्ञान की पर्याय है उपयोग विचार, श्रद्धान की पर्याय है प्रतीति, और चारित्र की पर्याय है विकल्प।
क्या तीनों बातें चल रही है यहाँ पर। एक तरफ विकल्प की बात चल रही है, एक तरफ उपयोग माने विचार की बात चल रही है, और एक तरफ श्रद्धान माने प्रतीति की चर्चा चल रही है। अब इन तीनों को यदि अलग अलग नहीं जाने, क्या तीनों को यदि भिन्न भिन्न नहीं पहचाने, तो फिर ये अनर्थ करता रहता है। क्या हमारी जो समस्याएं हैं इस जगत में रहते हुए, जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हैं, ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग का कारण ज्ञान, दर्शन और चारित्र, इन तीनों की पर्याय में परस्पर में अतद भाव को नहीं पहचानना, ये अनेक प्रकार की गलतफहमी का कारण बनता है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र, ये जो तीन है ना, ज्ञान अलग, दर्शन अलग, चारित्र अलग, और इन तीनों की पर्याय वास्तव में इंडिविजुअल है, एक दूसरे की अपेक्षा नहीं रखती है। यही कारण है कि ज्ञान कितना भी बढ़ जाए, उससे सम्यक दर्शन का संबंध नहीं है। क्या ज्ञान कितना भी बढ़ जाए, 11 अंग का पाठी हो जाए, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाए, क्या ज्ञान बहुत बढ़ गया, ज्ञान बहुत बढ़ गया, तो सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? कि सम्यक दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है। और जो ये ज्ञान है ना, जो विशेष ज्ञान है, जो शास्त्र ज्ञान है, जो आगम ज्ञान है, ये ज्ञान गुण की पर्याय है। सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम है। तो ज्ञान की वृद्धि से श्रद्धा के सम्यकपन का संबंध नहीं है। ज्ञान खूब वृद्धि को प्राप्त हो गया, लेकिन श्रद्धा सम्यक हुई कि नहीं हुई कि पता नहीं। अरे अभी तो बहुत गड़बड़ है मनीष वत्सल जी साहब, अभी तो इतनी बड़ी गड़बड़ है, हम तो ज्ञान के आधार पर नहीं, हम तो वाणी के आधार पर सम्यक्त्व को देखते हैं, तलाशते हैं। मैं कहता हूं, कभी गुणस्थानों का प्रकरण जब पढ़ाता हूं, तब ये बात जरूर कहता हूं चौथे गुणस्थान के संदर्भ में। बात ऐसी है, सुनना जरा, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है। कौन व्यक्ति सम्यक दृष्टि है? बोलो निखिलेश जी भाई साहब दलपतपुर, बतलाइए जरा, कौन कौन सम्यक दृष्टि होगा आज हिंदुस्तान में? भारत में यदि हम सम्यक दृष्टियों को तलाशेंगे, अभी नाम नहीं लेना है किसी का भी, मेहरबानी करके कोई नाम मत लेना किसी का भी। क्या ज्ञानचंद जी, बाबूजी साहब, कौन कौन सम्यक, सिर्फ अपने दिल में सोचना। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको, मैं दावे के साथ में ये कह सकता हूं, आपके दिमाग में जो नाम आ रहे होंगे वे सारे के सारे सम्यक दृष्टियों के नाम वक्ताओं के ही आ रहे होंगे। विद्वान वक्ताओं के नाम आपके दिमाग में आ रहे होंगे। वो पंडित जी तो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, वो पंडित जी तो सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, और वो तो होंगे ही। यार क्या बोलते हैं भाई साहब, वो तो सम्यक दृष्टि होंगे। अरे यार उनकी वाणी में तो क्या अमृत झलकता है भाई साहब, वो तो सम्यक दृष्टि होंगे। भाई साहब हम ये कहना चाह रहे हैं, आपने सम्यक्त्व की पहचान वाणी से की है, जबकि वाणी तो जड़ है, इसका तो आत्मा से कुछ लेना देना नहीं है। क्या सारे सम्यक दृष्टि जीव वक्ताओं में ही होंगे? क्या सारे सम्यक दृष्टि जीव विद्वानों में ही होंगे? तो फिर श्रोताओं का क्या होगा? क्या यहां तो कह रहे हैं त्रियंश भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, यहां तो ये सिद्ध कर रहे हैं देवनार की भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। तो फिर जो वक्ता नहीं है, जो विद्वान नहीं है, जो ज्यादा बोलता नहीं है, क्या वो सम्यक दृष्टि नहीं होगा? अरे सम्यक दृष्टि तो कहीं भी हो सकते हैं ना। सम्यक दर्शन के लिए अच्छे वक्ता होने की कहां जरूरत है? सम्यक दृष्टि के लिए वाणी की पराधीनता की जरूरत नहीं है। क्या गूंगा व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता? तो क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं हो सकते? सैनी पंचेंद्रिय हो सकते हैं। तो इसका मतलब समझिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसका मतलब यह है कि जब वाणी से संबंध नहीं है तो हम वाणी की तरफ से सम्यक दृष्टियों की पहचान नहीं करें। अब दूसरी चीज, वाणी से तो संबंध है ही नहीं, ये तो बहुत दूर रह गई। ज्ञान की पर्याय से भी सम्यक दर्शन का संबंध नहीं है, इसलिए सम्यक दर्शन का लक्षण तत्व प्रतीति को बनाया है, सम्यक दर्शन का लक्षण भेद विज्ञान को नहीं बनाया है टोडरमल जी साहब ने। जरा देखना क्या कह रहा हूं, वापस बोल रहा हूं मैं। सम्यक दर्शन का जो यहां लक्षण बनाया गया है, जो प्रकरण चल रहा है, सम्यक दर्शन के लक्षण में विपरीत अभिनिवेश रहित तत्वार्थ श्रद्धान, ये तत्वार्थ श्रद्धान, ये प्रतीति, ये तो सम्यक दर्शन का लक्षण है।
लेकिन कोई कहे भेद विज्ञान है भाई साहब, भेद विज्ञान है, बोले भेद विज्ञान सम्यक दर्शन का लक्षण नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि भेद विज्ञान तो ज्ञान की पर्याय है और सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो श्रद्धा गुण की पर्याय का लक्षण जानने रूप कैसे हो सकता है? श्रद्धा गुण की पर्याय के सम्यक पने का लक्षण भेद विज्ञान को कैसे बनाया जा सकता है? यद्यपि भेद विज्ञान बेस है, यद्यपि सम्यक दर्शन और भेद विज्ञान के साथ में बिल्कुल अविनाभाव संबंध है। क्या बिल्कुल अविनाभाव संबंध होगा? क्योंकि भेद विज्ञान माने सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होते तो साथ में ही है। युगपत होते हूं प्रकाश दीपकते हुई, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होते तो साथ में ही है। इसलिए भेद विज्ञान का अभ्यास करो। सम्यक दर्शन के लिए बार बार में क्या कहते हैं? भेद विज्ञान का अभ्यास करो, भेद विज्ञान का अभ्यास करो, भेद विज्ञान का अभ्यास करो। लेकिन भेद विज्ञान का अभ्यास करने पर श्रद्धा बदलेगी, हमें पता है, क्योंकि हमारे पास में श्रद्धा को बदलने के लिए ज्ञान के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हम क्या करें बताइए? हमें श्रद्धा बदलनी है, हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है, हम क्या करें? श्रद्धा बदलो, श्रद्धा बदलो। नहीं, कैसे 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 बदलूं, कैसे बदलूं? एक बात बतलाओ आप। श्रद्धा बदलनी है भाई साहब, तत्वार्थ श्रद्धान, तत्वार्थ श्रद्धान, श्रद्धा बदलनी है भाई साहब। श्रद्धा को बदलो आप तो। अरे लेकिन कैसे बदलूं ये बताओ। तो फिर कहते हैं श्रद्धा को बदलने के लिए श्रद्धा को नहीं बदलना है, श्रद्धा ज्ञान का अनुसरण करेगी। ज्ञान में निरंतर भेद विज्ञान की भावना भाव, भाव ये भेद विज्ञानम, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान, भेद विज्ञान। जब ज्ञान में, जब उपयोग में, जब भेद विज्ञान की धारा बराबर चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, जब ये भेद विज्ञान की धारा अविनाभाव रूप से निरंतर चलती है, अविच्छिन्न धारा रूप से, तो क्या होता है? तो श्रद्धा को जब ये भेद विज्ञान के द्वारा लिया गया निर्णय, क्या ज्ञान ने जो निर्णय किया, श्रद्धा ने उसके गले में वरमाला डाल दी। इतना काम है। क्या ज्ञान ने क्या काम किया? ज्ञान उस पिता के समान है जो श्रद्धा रूपी पुत्री के लिए वर की खोज कर रहा है। क्या वापस बोल रहा हूं, ज्ञान उस पिता के समान है। ज्ञान जो सारी मेहनत कर रहा है, सारी प्रक्रिया, सारी मेहनत, सारा प्रयास कहां चल रहा है? बोले सारी मेहनत, सारा प्रयास कहां चल रहा है? बोले ज्ञान में चल रहा है, ज्ञान में चल रहा है, ज्ञान में चल रहा है। क्या सब करता रहेगा। और फिर ज्ञान किसी निर्णय पर पहुंचा और फिर श्रद्धा रूपी पुत्री को कहा कि पुत्री ये तेरे लिए योग्य वर है, इसमें अपनापन कर लो। श्रद्धा ने उसमें अपनापन किया और श्रद्धा सम्यक हो गई। और अब तक जितना भी था जो ज्ञान, श्रद्धा के द्वारा गले में वरमाला डालने के पहले जितना भी ज्ञान था वो सम्यक नाम नहीं पा रहा था, और वरमाला डालते ही बोले जितना ज्ञान था सब सम्यक हो गया। तो श्रद्धा के अनुसार ज्ञान सम्यक हो जाता है, और ज्ञान के अनुसार, ज्ञान जो बेस तैयार करता है उसके अनुसार श्रद्धा वो सम्यकता को प्राप्त होती है। सारा काम कितने उदाहरणों से इस बात को समझा जा सकता है। श्रद्धा और ज्ञान की इस तरह की मैत्री है परस्पर में, श्रद्धा और ज्ञान की। जैसे सारा काम यहाँ कोई बिल पास करना हो मान लीजिए, क्या तो सारा वो पार्लियामेंट में इधर उधर सब बहस होगी, ये होगा, दुनिया भर का है प्रस्ताव रखा जाएगा, फिर प्रधानमंत्री तक पहुंचेगा, और फिर उसके बाद में कब तक पास नहीं होगा, कब तक वो नियम लागू नहीं होगा? बोले जब तक राष्ट्रपति जी की सील साइन मोहर नहीं लगी है तब तक। तो काम क्या किया? काम किसने किया? बोले काम सब औरों ने किया। तो बोले फिर भी सारा काम उन्होंने किया, तो भी बोले ये मोहर चाहिए, तो श्रद्धा की मोहर चाहिए। एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन पूरक होते हुए भी बराबर इस बात को गहराई से समझना चाहिए कि वस्तु स्थिति क्या है। क्या इसलिए अपने को जो अभ्यास करना है, अपना जो रोल है वो अपना रोल है, ये टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, उपयोग लगे उसी का विचार होता है। क्या तो अपना काम ज्ञान में करना है, अपना काम समझने में करना है। ये जो कहा था ना पहले, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि प्रकरण में 257 नंबर पेज पर चर्चा की थी, वहाँ टोडरमल जी साहब कह रहे हैं उद्देश्य, लक्षण, निर्देश, परीक्षा, बोले ये सब कहाँ होगा? बोले ज्ञान में होगा।
बोले उद्देश्य कौन सी जगह पर है? ज्ञान में। लक्षण निर्देश कहाँ है? ज्ञान में। और परीक्षा करनी है, बोले कहाँ पे? कि ज्ञान में। तो सारी बातें कहाँ हो रही है? कि ज्ञान में। तो फिर सब काम ज्ञान में हो रहा है, तो फिर श्रद्धा, बोले ज्ञान के बदलते बदलते एक लेवल ऐसा आता है कि ज्ञान जब पक्के निर्णय पर पहुंच जाता है तो ज्ञान का ही अनुसरण करती हुई प्रतीति माने श्रद्धा, वो उसके प्रति अपनापन कर लेती है। श्रद्धा को किसमें अपनापन करना है, उसके लिए विषय कौन प्रदान करेगा? उसके लिए विषय प्रदान करेगा ज्ञान। श्रद्धा ने अपनापन किया, श्रद्धा की तन्मयता हुई, तो प्रतीति, तन्मयता, एकमेकपना, यही मैं हूं, ये जो प्रतीति है, ये प्रतीति के लिए, क्योंकि श्रद्धा तो अंधी है, क्या ज्ञान की आंखें हैं, आंखें ज्ञान के पास में है, और श्रद्धा ब्लाइंड है, श्रद्धा अंधी है। तो श्रद्धा को किसका हाथ पकड़ना है? ये कौन पकड़ाएगा? बोले ज्ञान। इसलिए खूब अभ्यास करो, खूब अध्ययन करो, खूब पढ़ो, सुनो, समझो, मैं कौन हूँ, पर कौन है, ये द्रव्य क्या है, ये द्रव्य क्या है, तत्व क्या है, तत्वों के भेद प्रभेद क्या हैं, इनमें क्या है, इसका क्या स्वरूप है, इसका क्या स्वरूप है, खूब फैलाओ। क्या करता है ज्ञान रूपी पिता पुत्री के लिए, विवाह के लिए? कभी उस घर में जाता है, कभी उनके यहाँ जाता है, कभी उनसे पूछता है, कभी उनसे चर्चा करता है, कभी उनसे मालूम करता है, कभी उसकी जांच पड़ताल करता है। कितने कितने अभ्यास चलते रहते हैं। ऐसे ही श्रद्धा का विवाह त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा से करने के लिए सारे जग को खोज लिया, और ज्ञान ने निर्णय करके इस स्थिति पर ला करके पहुंचाया कि हे श्रद्धा, तेरे लिए त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान आत्मा ही एकमात्र अपनापन करने योग्य है। इसमें अपनापन करने से ही तुझे सादी अनंत काल के लिए अतीन्द्रिय आनंद और सुख की अनुभूति होगी। और तूने यदि गलती से इसके बिना, इसके अलावा किसी और में अपनापन करने का प्रयास किया तो भाई तू लंबे समय तक भव भवांतरों के अंदर कष्ट पाती रहेगी। इसलिए ज्ञान का फैसला काम करता है, और श्रद्धा उसमें अपनापन करके तन्मयता करती हुई आनंद का वेदन करती है, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद लेती है। और जो श्रद्धा अपने गायक भगवान आत्मा के साथ में जुड़ जाती है, वही श्रद्धा फिर अनंत काल तक नहीं बदल करके सिद्ध दशा में अनंत काल तक अतीन्द्रिय आनंद 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 का उपभोग करती रहती है। तो इस तरह से ये विकल्प, विचार, प्रतीति, इनकी चर्चा पूर्वक आज का समय अपना यहीं संपन्न होता है।